हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपको जो टेस्ट दिया था, आई होप कि आपने उसको अटैम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसके अंदर आपको मिलेंगे। आई होप कि आपने वो भी करने की कोशिश की होगी। ठीक है, और वो चीज़ जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं और ये जो मैं टेस्ट दे रही हूँ, मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या जो बुक से अलग आ रहे हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को ही करने हैं। एमपी बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको खाली बुक के अंदर जो मैं करवा रही हूँ, मतलब अपनी बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस अगर वो कर लेंगे तो उनके लिए सफिशिएंट है। उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि एमपी बोर्ड में जो होता है बुक के अंदर से ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सीबीएसई में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो चीज़ देख लीजिए। और हाँ, भले ही सीबीएसई में मेहनत करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, एमपी बोर्ड में मेहनत करने की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सीबीएसई में पास होना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आधे मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिल जाते हैं और आधे मार्क्स आपको मतलब आपको कुछ मुश्किल से 17-18 नंबर ही लाने होते हैं और आप पास हो जाते हैं सीबीएसई में। तो जो एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एमपी बोर्ड वालों को मेहनत और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पूरे 33 मार्क्स लाने होते हैं और उसके कंपैरिजन में सीबीएसई वालों को ओनली 17-18 मार्क्स लाने होते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि 33 मार्क्स लाने वाले को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी या 17-18 मार्क्स लाने वाले को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मेहनत सीबीएसई वालों को ज़्यादा करना पड़ेगी। एमपी बोर्ड वालों को सिर्फ जो बुक का है वही करना है, उससे बाहर कुछ नहीं होता है। और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, लेकिन फ़िलहाल तो आपको जो बुक के अंदर करवाया जा रहा है वही आपको करना है। ठीक है, अब इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। जब तक आप उस वीडियो को देख के समझेंगे नहीं, तब तक आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिन हो गए हैं, तो आई होप तो अब तो आपने उसको देख ही लिया होगा। तो अब हम उसकी एक्सरसाइजेस, उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.1 का, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप समझिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगी, मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, बाकी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना रहेंगे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ तो आप बेफिक्र हो रहे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हर एक क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाली हूँ। अब क्योंकि क्वेश्चंस आ गए हैं, थ्योरम आपसे नहीं होती है, इसलिए मैंने हर एक थ्योरम करवाई। लेकिन क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन वाले होते हैं, सम्स जो होते हैं, वो आप ही को करना पड़ेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, तो द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स, यानी 2 सर्कल की रेडियस है, एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और सेकंड दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द 2 सर्कल। मतलब कि एक सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो तीसरे सर्कल की जो रेडियस होगी, मतलब रेडियस तो हमको तीसरे सर्कल की फाइंड करनी है, और तीसरे सर्कल की जो रेडियस होगी वो फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल होगी। जो मतलब जो सम वाला सर्कमफेरेंस होगा, जो स्टार्टिंग के जो दोनों सर्कमफेरेंस है, दोनों सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है, उन दोनों का सम जो होगा थर्ड वाली सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन कोई बच्चा अभी तक पूछ नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग क्या पता पढ़ाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, इसका सम, और ये हमारा सेकंड सर्कल है, इसका सम हमारे थर्ड वाले सर्कल की क्या सर्कमफेरेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी, लेकिन आप उसको पूरी लैंग्वेज में लिखिएगा। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, यानी इसको हम R1 से शो कर रहे हैं। ठीक है, कितनी है, 19 सेंटीमीटर। और वैसे ही रेडियस ऑफ
सेकेंड सर्कल, इसको मैं R2 से शो कर रही हूँ, जो कि है आपकी 9 सेंटीमीटर। सो लेट बी द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, यानी जो थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस हमको फाइंड करनी है, तो उसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, वो सिर्फ कितनी है, R है। अब क्योंकि इसके अंदर सरकमफेरेंस भी बोला है, तो हमको सरकमफेरेंस वाली चीज़ भी इसके अंदर लिखना पड़ेगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, अब सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। अब फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, R1। तो 2πr1 इक्वल्स टू, हम यहाँ पर कितना, इक्वल्स टू नहीं करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो 2π, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो हमको वैल्यू पुट करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। R1 की वैल्यू आपको कितनी नज़र आ रही है यहाँ पर, 19। तो ये 19 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38π। वैसे ही सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, फॉर्मूला तो वही रहेगा 2πr, लेकिन R2, क्योंकि सेकेंड सर्कल की बात कर रहे हैं। तो 2 और पाई को तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए। R2 की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी, कितनी थी, 9, 9 2 ज़ा 18π। अब हमारे पास में सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। अब सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल की अगर हम बात करें, तो वो तो मतलब 2πr ही रहेगी, क्यों, क्योंकि हमने r ही रेडियस मानी थी। तो ये तो हो गई हमारी सरकमफेरेंस। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो थर्ड सर्कल की सरकमफेरेंस है, अब मैं यहाँ पे सरकमफेरेंस को सिर्फ SI R से लिख रही हूँ, तो ये सर्कल नहीं है, ये सरकमफेरेंस है, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल्स टू फर्स्ट सर्कल प्लस सेकेंड सर्कल। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पूरा लिखना आप यहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि फर्स्ट और सेकेंड की सरकमफेरेंस का सम जो है वो थर्ड वाले सर्कल की सरकमफेरेंस के क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए इन दोनों को हमने प्लस किया। तो सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल हमने यहाँ पे देखी थी, कितनी थी हमारी, 2πr। आप अगर इसको ना भी करें तो आप इसको डायरेक्ट इसको करके भी यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर आप इसको ना करें तो। ये लॉन्ग मेथड मैंने आपको थोड़ी सी बताई है कि हमने सरकमफेरेंस पहले ही निकाल ली। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट इस स्टेप को लिख के, मतलब ये जो रेडियस है इसके बाद में डायरेक्ट इस स्टेप को लिख के ये सारी जो चीज़ें हमने की है इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे। तो फर्स्ट सर्कल की हमने कितनी निकाली थी, 38π। अब देखो मुझे यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना पड़ रही है, अगर आप ऊपर नहीं निकालेंगे तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसकी कितनी है, 18π। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 56π, है ना। ये आपका 2πr है ऑलरेडी, तो आप r को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि रेडियस हमको फाइंड करनी है। तो 56π अपॉन में आप भेज दीजिए 2π, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 2 की टेबल से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, यानी रेडियस हमारी कितनी आ गई, 28। तो नीचे आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द गिवन टू सर्कल इज 20, या फिर डायरेक्ट लिख देना, द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। क्लियर है। आई होप कि अभी तो आपको चीज़ें, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ our second question, और सेकंड क्वेश्चन आपको करना रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। तो देख लीजिए इसको, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर, मैं समझा रही हूँ, इसको समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना है। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, सर्कल मतलब 2 सर्कल की फर्स्ट सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमने सरकमफेरेंस की बात की है, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ सरकमफेरेंस की जगह एरिया दिया गया है और कुछ नहीं है। तो आपका जो ये 2π हमने जहाँ पर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया था, आप वहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल का यानी πr² का लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, πr1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, और ये तो आपका πr
स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से करने के बाद आपको उसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सर्कमफेरेंस के बारे में बोल रखा है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है आपको एरिया के बारे में बोल रखा है। तो आई होप कि हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो आप पहले ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेना और इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आप इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए हमको इसको कल ही करना पड़ेगा। तो बाकी के बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।